नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, ताकि ये नॉलेज का सिलसिला सिर्फ आप तक ही न रुके, बहुत सारे लोगों के बीच में फैले, ताकि नॉलेज बढ़ती जाए जितना हो सके और मुझे भी आगे और भी वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम भी अपनी क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव कर सकें। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 3। आप हम आगे पिछले 2 वीडियो भी मेरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको लिंक में प्रॉब्लम है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। तो ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम को मैं रफली बताती हूँ कि कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, तो कोई भी इक्वेशंस की अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कब होगा? जब ग्राफ पे हम उस दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों एक पॉइंट पे कट करें, और या हो सके कि एकदम कोइंसिडेंस हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो दोनों के दोनों कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहे जाएंगे। और अगर ऐसा हो कि दो लाइन पैरेलली जाए और कभी एक दूसरे को ना मीट करे, तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ताकि आपको लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्या है? सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस सिंस टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ये आप एक बात और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अगर पढ़ने आए हो सच में सीरियसली, तो एक कॉपी और पेन लेकर ही बैठे और मैं जो लिखी हूँ उसे नोट कर ले, ताकि फ्यूचर में ये नहीं कि अभी सीख लिया और फिर भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़िए वो बिल्कुल एकदम ऐसा हो कि कभी ना मिटे आपके माइंड से, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप लिख लीजिए। और ये है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल। मीन्स एक भी सॉल्यूशन ना हो तो उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये आपको बहुत आगे भी काम आने वाला है। खुद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो मुझे बार बार कंसिस्टेंट सिस्टम सामने दिख ही जाता था। तो मैथमेटिक्स में ये इसका पीछा नहीं छूटने वाला है। तो जितना एकदम दिमाग में फिक्स कर लिया जाए कि क्या डिफिनीशन होता है। आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। कंसिस्टेंट में आप इसका ध्यान आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में याद आ जाएगा कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल से भी ये समझा देती हूँ कि किस तरह से ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और किस तरह से ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं 3 लिखी हूँ, तीनों को मैं आगे बढ़ूँगी, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लिख लिए होंगे तो मैं इसे मिटा लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है ये। इसको लेके आगे बढ़ती हूँ। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ग्राफ बनाने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस किया है, तो उसी का अप्लाई करती हूँ, क्योंकि किसी भी लाइन को खींचने के लिए ग्राफ तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसको आप चाहिएगा कि आप इसको आप चाहिएगा कि एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लाइन बनाने के लिए ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम 3 पॉइंट लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। 3 पॉइंट नहीं, 2 ही पॉइंट लेते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। उसमें ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो फिर वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो 2 पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं और x इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। उसके लिए y की क्या वैल्यू आएगी ये निकाल लेते हैं। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1
ठीक है। x की वैल्यू 1 डालते हैं तो x 1 डाल दिए प्लस y, इक्वेशन 1 ये है, ठीक है। ध्यान रखिए x1 प्लस y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1। इधर जो चीज़ पॉजिटिव होता है इस साइड जाने पे निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है आगे, इट मीन्स प्लस। अगर कुछ भी नहीं आपको दिखे तो प्लस होता है, और प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो x के 1 के वैल्यू के लिए y की वैल्यू है 2, ठीक है, आप समझ गए। और नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x की नेक्स्ट वैल्यू हम अज्यूम किए हैं 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 के थ्रू 2 पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट से हमें पता है कि 2 पॉइंट मिनिमम एसेंशियल होता है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए इन ग्राफ पेपर, ठीक है। ये आप देख लिए। अब हमें ये सेकेंड इक्वेशन ये देख रहे हैं, इसको लिख लेते हैं। इस पॉइंट को जो आया है इसे रहने देते हैं, नहीं पहले इसे हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप एक ही ये में जाए, दोनों को अलग अलग नहीं। यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेती हूँ साइड में। ठीक है, तो x की वैल्यू लेते हैं 1, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। इसे पॉजिटिव y एक्सिस करते हैं, इसे पॉजिटिव x एक्सिस करते हैं, इसे निगेटिव x एक्सिस करते हैं, इसे निगेटिव y एक्सिस करते हैं, ठीक है। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, उसमें आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम अच्छे से बताएंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों ही निगेटिव होते हैं -x -y, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे जब आपको ट्रीगो पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी फ़िलहाल आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 इस तरह से, और वाई की वैल्यू इसी तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या लाए, x बराबर 1 के लिए y 0 आ गया, तो मीन्स x बराबर 1 तो y 0, y यहाँ पे दोनों 0 होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है। x बराबर 1 के लिए x बराबर 1 के लिए y 2 आया है, ठीक है, 0 नहीं 2 आया है। तो x बराबर 1 लिए तो y 2 आया, मीन्स यहाँ कहीं लाई करेगा ये पॉइंट, ठीक है। और x बराबर 0 के लिए y 3 आया है, तो x बराबर 0 मीन्स इसी पॉइंट पे x थ्रू आउट 0 है इस लाइन पे, तो 0 के लिए y 3 आया, मीन्स यहाँ आया। अब ये दोनों को मिला के एक लाइन हम खींच सकते हैं। देखिए इस तरह से, स्केल से होता तो बिल्कुल सही होता, फिर भी हम अंदाज से इस तरह से खींच लिए, ठीक है। 2 पॉइंट से एक लाइन खींचा गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। इसी ब्लॉक का यूज़ कर लेते हैं। पुट, सेम तरीका है, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वही वैल्यू लेते हैं 1 और 0 के लिए, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। आप समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि आपको और भी इजी वे में कैसे समझाऊँ, ठीक है। तो x बराबर 1 को इस इक्वेशन में डालना है, इन नाउ इक्वेशन सेकेंड में। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, तो y की क्या वैल्यू होती है, देखिए 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 5, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 1 के लिए y आ गया
x की वैल्यू 1 के लिए y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, उसी तरह से सेम हम x की वैल्यू 0 के लिए निकालते हैं। x की वैल्यू x बराबर, नाउ पुट x इक्वल टू 0, उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होता है। ठीक है, तो इससे आगे आपका y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 डालते हैं। अब इसको भी ग्राफ में डालना है, तो देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ है, उसके लिए y की वैल्यू 3 आती है, तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। ठीक है, फिर x इक्वल टू 0 के लिए y 5 आ गया, तो x यहाँ पे 0 है तो y यहाँ पे 5 आ गया। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, इस लाइन को इस तरह से, ठीक है, तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है ये पॉइंट, ये मिल रहा है x2 और y1। यहाँ x2 है, देखिए 2 के लॉन्ग है और ये 1 के लॉन्ग है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इसको अब शॉर्ट में समझ ही सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये सही है। आप पुट कीजिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो क्या होता है, x इक्वल टू जब 2 पुट करते हैं y इक्वल टू 1 तो 3 मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 2 ना 4 और y इक्वल टू 1, तो 4 + 1 4 + 1 5। इट मीन्स कि हम सही सॉल्यूशन पे आए हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू आती है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। समझ गया बच्चों? तो ये आप समझ गए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, और ये चूंकि इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, मीन्स 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आशा है आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं। ये समझ गए, तो ये इसे कहते हैं कंसिस्टेंट, ये याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इसे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर पे हम देख चुके हैं कि एक दूसरे को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इस बार हमें थोड़ा फास्ट चलूँगी, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताना है, ब्लॉक बनाना है। ठीक है, x की वैल्यू डालना है, एक बार 1 एक बार 0, हम यही रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, -1 -2 सब के लिए निकाल सकते हैं। चूँकि ग्राफ हमें छोटा बोर्ड पे ही बताना है, तो ऐसे पॉइंट्स नहीं रखने हैं जो ज़्यादा दूर तक जाए। ठीक है, तो x बराबर 1 प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, देख रहे हैं 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो देख लिए x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू 2 आई। इसी तरह पुट x बराबर 0, x बराबर 0 पुट किए तो क्या हो गया, देखिए 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू 3। तो जब 0 पुट किए तो 2 और 3, इस तरह से x बराबर 1 के लिए 2 और 0 के लिए 3 आ गया। अब देखिए, तो इसको सेकंड इक्वेशन सब ये वैल्यू रखे रहते हैं। ठीक है, इन्हें इसको ग्राफ पे, ये ग्राफ मिटा देते हैं, आप समझ चुके हैं। आप समझ सके, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, निगेटिव x निगेटिव y, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख लिए x एक्सिस पे, इधर भी पॉइंट लिख लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू 2 आई है, इट मीन्स x बराबर 1 यहाँ है, y यहाँ पे 2 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा x बराबर 0 के लिए y 3 है,
तो x बराबर 0 यहाँ है, y3 है, ये हो गया मीन्स लाइन इस तरह से खींचा गया। लाइन 1 हो गया इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है, ये हो गया लाइन 1। अब हम 2x + 2y = 6 के लिए लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इसी में उस तरह से वैल्यू पुट करना है और सॉल्यूशन तक जाना है, ठीक है। तो देखिए x बराबर 1 इसमें डालना है सेकेंड इक्वेशन में, तो डालते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 6। देख रहे हैं आप कैसे हो रहा है, बिल्कुल सेम वे है, कोई भी नया चीज़ नहीं है। आराम से x का 1 और 0 वैल्यू जो भी -1 -2 जो भी डालना है आप डालिए, आपका स्वेच्छा से जो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 0 ले रही हूँ कि कम पॉइंट ज़्यादा दूर ना बने, ताकि लाइन हम इजीली ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो इस पे हम डालते हैं x = 1, तो 2 हो गया। तो x बराबर 1 डालेंगे तो 2 × 1 2 + 2y = 6। तो यहाँ से हम 2y = 6 - 2 हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, और y = 4/2 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू 2i है, ठीक है। और इसमें हम डाल देते हैं ये वैल्यू, x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू 2i है, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं। x बराबर 0 के लिए यहाँ पे क्या आता है वैल्यू, x बराबर 0 2 × 0 + 2y = 6। तो 2y = 6, 2 × 0 0, तो y = 3 यहाँ पे। अब इसे खींचना है सेकेंड लाइन को, ठीक है। सेकेंड लाइन के लिए x बराबर 1 के लिए y = 2, तो x बराबर 1 के लिए y 2 सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर x बराबर 0 के लिए y 3, तो x यहाँ पे 0 है तो y 3। इट मीन्स द सेम इक्वेशन, बोथ लाइन कोइंसिडेंट। देख लिए दोस्तों कैसे हुआ बच्चों, दो x बराबर 1 सेम चीज़ आया, दोनों पॉइंट सेम जगह लाई कर रहा है। इट मीन्स कि दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट है, मीन्स बोथ लाइन लाई ऑन वन अनदर, ठीक है। तो हम देख लिए कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मीन्स ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट जितने भी पॉइंट आप दिख रहे हैं सब इसके सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो हम समझ गए ये सिस्टम भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ भी सारे पॉइंट एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। x + y = 3, 2x + 2y = 7, इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉक बनाना है हमें, ठीक है। ब्लॉक पे x और y की डिफरेंट वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो x बराबर 1 और 0 जैसे लिए थे वही लेते हैं, x बराबर 1 y की वैल्यू 0, ठीक है। देखिए हम दोनों में सब में एक तरह का इक्वेशन इसीलिए लिए थे ताकि आपको समझाने में सुविधा हो, ठीक है। तो हम जान ही रहे हैं तीनों में क्या आया था, x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू 2 आई थी, और x के वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 3 आई थी। तो वही पॉइंट हम डाल देते, x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू 2 और 0 की वैल्यू के लिए 3। सेम इक्वेशन है, देखिए लीनियर इक्वेशन, x + y = 3, x + y = 3, x + y = 3, तीनों सेम है। तो अलग से फिर से मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी हम ग्राफ बना देते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4, ये x बराबर 1 2 3 और 4, और y की वैल्यू भी इसी तरह आ जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x बराबर 1 y = 2, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है ये, और x = 0, ये 3, ये लाइन ऐसे खींची गई, ठीक है। देख लिए ये लाइन 1 हो गया। अब हमें लाइन 2 के लिए करना है। तो लाइन 2 के लिए सेकेंड इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करनी है, 2x + 2y = 7। तो x की वैल्यू 1 डालते हैं, ये x की वैल्यू 1 + 2y = 7।
तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, 2 × 1 2, और उधर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो 7 - 2 = 5। तो y की वैल्यू आ गई 5/2। इट मीन्स 2.5। 2 और 3 के बीच में ये पॉइंट आएगा, 1 की वैल्यू के लिए 2.5। ठीक है, ये आ गया। अब सेम x = 0 के लिए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई टफ नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। बस सेम एक ढर्रा है, उसी पे आगे बढ़ते जाना है और आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाइएगा। तो x = 0 की वैल्यू डालते हैं, 2x + 2y = 7। ठीक है, तो 2 × 0 + 2y = 7। इसी तरह ये पॉइंट 0 हो गया। ठीक है, तो 2y = 7, तो y = 7/2, इट मीन्स 3.5। ठीक है, तो हमें आ गया 3.5, मीन्स 3 और 4 के बीच में ये पॉइंट लाई करेगा। तो देखिए x = 1 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आई 2.5, मीन्स यहाँ पे 2 और ये के बीच में, और 0 के लिए 3.5 मीन्स यहाँ पे। देखिए दोनों लाइन पैरेलल लाइन आ गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आप समझ गए, ये चूँकि देख लीजिए। और एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, जब दोनों पॉइंट के स्लोप सेम हैं, मीन्स a1/a2, अगर ये, चलिए एक शॉर्ट में ये भी बता ही देती हूँ, बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम इस x + y = 3 को हम एक लीनियर इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, a1x + b1y = c1, ये हो गया a2x + b2y = c2। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में ये बना सकते हैं, एक हमारा माइंड में क्लियर वो आइडिया आ गया। इसको हम बिना सॉल्व किए कैसे पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो a1/a2 ≠ b1/b2। देखिए यहाँ पे 1/2 और ये 1/1 एक दूसरे के बराबर नहीं है, हाफ 1 के बराबर नहीं है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम। और ये एक हो गया, एक ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम। और दूसरे केस में देखिए a1/a2 b1/b2 = c1/c2। ये देख रहे हैं, तीनों मैच करो, 1/2 1/2 और 3/6 भी 1/2 है। तो ये आगे हम कहाँ पे, ये हो गया, ये दोनों हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। इसी तरह से इसके लिए एक कंक्लूजन लाते हैं, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर सच में आपने एंजॉय किया होगा मेरी ये वीडियोस को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, और सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।